मैपमा इंडिया का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024 और 25 में अच्छा रहा। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ अच्छी रही। पहली छमाही में थोड़ी सुस्ती के बाद तीसरी और चौथी तिमाही में कंपनी के कोर बिजनेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। ज्यादा निवेश के बावजूद मार्जिन अच्छा बना रहा। वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग रही। कैश पोजीशन भी अच्छी रही। इसे वित्त वर्ष 2025 और 26 भी बेहतर रहने की उम्मीद है। चौथी तिमाही में मैपमा इंडिया का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 34.2% बढ़कर 143.5 करोड़ रुपए पर आ गया। इसमें मैप आधारित और IoT आधारित सेगमेंट का अच्छा योगदान है। EBITDA साल दर साल आधार पर 46.8% बढ़कर 58 करोड़ रुपए रही। मार्जिन बढ़कर 40.4% हो गया। टैक्स के बाद प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 28% बढ़कर 49 करोड़ रुपए रहा। साउथ ईस्ट एशिया के जेवी को 2.8 लाख करोड़ के बावजूद कंपनी ने यह प्रॉफिट कमाया। FY25 में C&C सेगमेंट कोर ग्रोथ इंजन बना रहा। साल दर साल आधार पर इस सेगमेंट की रेवेन्यू ग्रोथ 30.4% रही। फिनटेक, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और पब्लिक सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस की डिमांड अच्छी रही। डिजिटल KYC APIs, QC की रियल टाइम ट्रैकिंग और मर्चेंट डिस्कवरी टूल जैसी हाई वैल्यू ऑफरिंग का ग्रोथ में बड़ा हाथ रहा। कंपनी के कुल C&D रेवेन्यू में खासकर की हिस्सेदारी 20% रही। FY25 के अंत में मैपमा इंडिया की ऑर्डर बुक 1500 करोड़ रुपए थी। साल दर साल आधार पर 10% की ग्रोथ है। कंपनी की कस्टमर लिस्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। कंपनी का वर्टिकल आधारित ऑपरेटिंग मॉडल अब स्पष्ट रूप से स्ट्रक्चर्ड हो गया है। ये स्ट्रक्चर मॉडल ऐसा है जिसमें हर सेगमेंट की ग्रोथ के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। मैनेजमेंट ने FY28 के लिए 1000 करोड़ रुपए रेवेन्यू का टारगेट रखा है। मैपमा इंडिया के शेयरों में FY27 की अनुमानित अर्निंग्स के 44.8 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। ये एक फेयर वैल्यूएशन है। इसकी वजह यह है कि कंपनी का मार्जिन ज्यादा है, एसेट लाइट B2B टेक मॉडल है और घरेलू और इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने वाले ऑफरिंग्स हैं। 13 मई को स्टॉक मार्केट में तेज गिरावट के बावजूद मैपमा इंडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिली। ये 3.8% चढ़कर 2057 रुपए पर बंद हुआ। इस साल ये स्टॉक करीब 27% चढ़ा है।